So, hey everyone, today we have Hasnain with us. He's a founder of Laughing Eyes, and they design the products, logos, and all digital things you need, like banners and other things. So, let's know more about this Laughing Eyes product and just get more information about the graphic designings and all things. Hi, Hasnain. Hi Sejal. So, just give your short introduction. My name is Hasnain Nazmi. I am from Maheshwar, a small town in Madhya Pradesh, near Indore city. Uh, मैं यहीं पर जन्मा हूँ और यहीं पर पला बड़ा हूँ. Hmm. छोटा सा शहर है हमारा, Hmm. बट काफी अच्छा शहर है Hmm. और यहाँ पे अच्छा टूरिज्म भी है. Hmm. मेरा फादर का प्रिंटिंग प्रेस था 1983 से, Hmm. तो क्योंकि उनके बिजनेस में भी मैंने काफी साथ दिया और मैं समझता था कि प्रिंटिंग कैसा होता है, क्या होता है, तो उसी से मैं डिजाइनिंग फील्ड में आया. मैं पहले इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं कि उसमें इंटरेस्ट नहीं था. Hmm. मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था ब्रांड्स में और डिजाइन्स में. तो फिर मैंने अरीना एनिमेशन से पूरा डिजाइनिंग का डिग्री कोर्स किया और वहां से मैंने ब्रांड डिजाइनिंग सीखी. और फिर मैंने अपने फादर के साथ में पहले डिजाइनिंग का जर्नी मेरा शुरू किया. तो पहले उनके साथ ही मैं प्रिंटिंग में और भी जो डिजाइनिंग के अपडेट्स थे वो लेकर आया और फिर एक नया ब्रांड बनाया लाफिंग आइज के नाम से, Hmm. जिसमें हम लोग स्पेशली लोगो डिजाइन और पैकेजिंग डिजाइन प्रोवाइड करते हैं. साथ में और भी बहुत सारी चीजें लगती है, ब्रोशर्स हैं, कैटलॉग्स हैं Hmm. और पोस्टर्स है, जो हर तरह की ब्रांड्स को अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है. Yeah, it's true. मतलब आप अभी तो ऑनलाइन ही सब चीजें ऑलमोस्ट हो रही है, और उसके लिए आपको अच्छे से लोगो एंड जो पैकेजिंग डिजाइनिंग लगती है एंड बैनर जो आपने अभी बोला, इट्स वेरी हम्म. इंपॉर्टेंट. तो आपने नाम कैसे दिया लाफिंग आइज? एक्चुअली मैं सिर्फ डिजाइनर नहीं हूँ, मैं एक पोएट भी हूँ. ओके. मैं सॉन्ग्स भी लिखता हूँ हाँ. और मैं विजुअलाइजेशन भी मेरा रहता है कि कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो सब रहता है. तो हम्म. क्योंकि मैं पोएट्री करता था, तो मैं कई बार पोएट्री करने के लिए कई जगहों पर जाता था. तो हम्म. वहां पे जो होस्ट है वो मुझे, जो कि मेरा नाम हसनैन है, हम्म. तो वो उसको ब्रेक करके हंसते हुए नैन करके बुलाते थे. ओके. तो हम लोग, हमारा जब डिजाइनिंग का ये जो डिजाइनिंग स्टूडियो तैयार कर रहे थे, तो हम्म. काफी सोच रहे थे कि क्या नाम रखे. हमने पहले, इसके पहले और भी दूसरे नाम रखे, लेकिन वो उसमें वो पंच नहीं आ रहा था कि वो नाम सही जाना चाहिए. और हम्म. अचानक एक दिन मैं एक पोएट्री करके ही लौट रहा था, तो ये नाम मुझे तब क्लिक करा कि हम हसनैन को अगर इंग्लिश कर दे, इसको लाफिंग आइज कर दे. हम्म. तो जैसे ही मैंने पापा को बताया, मेरे अंकल को बताया, तो उनको भी बहुत पसंद आया. हम्म. और वहीं से ये नाम हमने, और जब ये हम्म. नाम बिल्कुल जिस टाइम स्ट्राइक किया, उसी टाइम हमने इसको रजिस्टर्ड भी किया, ताकि हम्म. इस नाम को कोई भी दूसरा कॉपी ना कर सके. हम्म. और तब से वो जर्नी चालू हो गई. अच्छा. और मुझे यहाँ पर, महेश्वर काफी छोटी जगह है, लेकिन हम्म. मुझे यहाँ पर डिजाइनिंग का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि काफी डिटेल में कॉन्सेप्टफुली सोच के हम लोग डिजाइन करते थे. हम्म. मतलब सिर्फ ऐसा डिजाइन नहीं होता है हमारे पास कि आपने कुछ दे दिया, उसको सिर्फ एक अच्छा खूबसूरत बना के दे दिया, उतना काम नहीं है. एग्जैक्टली. उसके पीछे एक स्टोरी होती है, एक हम्म. कॉन्सेप्ट होता है, हम्म. उसके पीछे एक थीम होती है, उसका पूरा बैलेंस होता है. तो आप लाफिंग आइज के जब डिजाइन देखेंगे, तो आपको वो डिटेलिंग मिलेगी, वो सफाई मिलेगी. आपने जैसे बताया आपके पापा की प्रिंटिंग प्रेस की शॉप थी, तो अभी आप ऑफलाइन में जो पैकेजिंग लोग कराते हैं, लाइक बॉटल्स पे या किसी चीज पे, वो ज्यादातर कर रहे हैं या फिर आप डिजिटल डिजाइन्स मतलब उसका बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, मेरा जो फोर्टे है वो ज्यादातर प्रिंटिंग मटेरियल जो है, उसमें जो डिजाइन यूज होती है वो हम्म. करने का है. वो स्किल है. हम्म. क्योंकि मैं ऑनलाइन वाले काम भी करता करता था, पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ. डिजिटल वाले जो काम रहते हैं, जैसे हम्म. सोशल मीडिया के पोस्ट हैं, फेस्टिवल पोस्ट हैं, हम्म. वो सब भी हम लोग करते थे. लेकिन हम फोकस किया है प्रोडक्ट को रेडी करने में.
जो हम्म प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, एक हम्म प्रोडक्ट कैसे दिखता है। हम्म फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट अभी मेरे ऑफिस में यहाँ रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक मिठाई का बॉक्स है, ओके इट्स तो कूल इसको डिजाइन करना नाइस है। या एक मिठाई का बॉक्स है, हम्म ये एक बैटरी का बॉक्स है, ये आपने इसका डिजाइन डिजाइन किया हमने है रेडी किया। हाँ हाँ, ये हमारे पास डिजाइन हुआ है। इट्स कूल शुरुआत हाँ शुरुआत के दिनों में मैं अकेला ही था। हम्म मैं ही डिजाइन करता था, मैं ही कॉपी राइटिंग करता था, सब कुछ मैं अकेला करता था। लेकिन अभी मेरी 5 लोगों की टीम है, हम लोग रिमोटली काम करते हैं। हम्म मेरे साथ 3 डिजाइनर्स और हैं। हम्म उनको विजुअलाइज करने का काम मैं करता हूँ, उनको कॉपीराइट, हम इसमें कई बार कंटेंट भी लिखना रहता है, जैसे हम्म कैटलॉग्स हैं या हम्म प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, उसमें कोई पंच लाइन है, कोई स्लोगन है, वो लिखना रहता है, तो वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। हम्म उनको एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, वो लोग डिजाइन प्रिपेयर करते हैं। कई प्रोजेक्ट्स पे मैं खुद भी काम करता हूँ, हम्म और साथ में वो लोग भी काम करते हैं, तो अब वो टीम बड़ी हो गई है। हम्म और तो चूंकि हाँ हाँ प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। नहीं आप प्लीज कंटिन्यू हाँ, क्योंकि अभी ऑनलाइन वर्ल्ड है और मैं छोटे टाउन में हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई सेटअप नहीं किया है। पूरा रिमोटली काम होता है यहाँ पर। मेरा एक छोटा सा ऑफिस है जहाँ हम्म पर मैं मेरे कस्टमर्स के साथ में मीटिंग करता हूँ। हम्म इसी ऑफिस से मैं अभी ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हम्म यहाँ यहाँ पे मैं मीटिंग करता हूँ, लेकिन सारा काम रिमोटली होता है। हम्म तो तो हम आपने लोग ये, अभी ऐसे कुछ सोचा नहीं कि लाइक आप डिजाइन्स तो बना ही रहे हैं सो बॉक्सेस एंड उसका भी मतलब प्रिंटिंग वगैरह अगर करे तो कस्टमाइज बॉक्सेस एंड ऑल थिंग्स हाँ, अब मेरे काफी वेंडर्स जो है प्रिंटिंग वाले, उनसे कॉन्टेक्ट्स हैं, क्योंकि बहुत पुराना हमारा प्रिंटिंग प्रेस है 1983 से, तो सब लोगों से काफी अच्छा कॉन्टेक्ट्स है। हम्म तो कुछ क्लाइंट्स जो डिमांड करते हैं, हम उनको प्रिंटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हम वेंडर हम्म से कनेक्ट कर देते हैं उनको, या फिर हम डायरेक्टली भी करते हैं, लेकिन हम्म हमारा फोर्टे डिजाइनिंग है, हमारा फोकस डिजाइनिंग पर है। हम्म प्रिंटिंग हम लोग एज अ हेल्प प्रोवाइड कर देते हैं। अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि हम प्रिंटिंग भी उनको प्रोवाइड कर दे, तो वी डू दैट। हम्म बट मेनली वी फोकस ऑन ऑन डिजाइनिंग, और मेन पार्ट इज डिजाइन। हम्म क्योंकि इट्स प्रिंटिंग के कई ऑप्शंस हैं उनके पास, दे हम्म कैन गो डायरेक्टली। या तो उसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हम्म हमारा मेन फोकस रहता है कि हम उनको एक ऐसा डिजाइन प्रोवाइड करें हम्म जो उनको मार्केट में उनके ब्रांड की अच्छी पहचान बनाए। और हमने ऐसे कई बिजनेसेस के साथ में काम भी किया है। कुछ 4-5 बिजनेस ऐसे हैं जो पहले बहुत छोटे बिजनेस थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ग्रो किया हमारे साथ, ब्रांड को अच्छे से डेवलप करके। उन्होंने हम्म अच्छे अच्छे डिजाइन्स क्रिएट करे अपने प्रोडक्ट के लिए, हम्म उन्होंने अच्छे लोगोस बनाए। तो हम्म आज वो काफी डिफरेंट देखते हैं कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हैं आके। इट्स गुड थिंग बिकॉज अगर आपके पास कॉन्टेक्ट्स है और लाइक people get problems for finding the printing press and all contacts and if you have their contacts and you're like helping people for that also so it's a good thing हम्म। yeah तो आपने जैसे बोला कि हर एक डिजाइन के पीछे एक स्टोरी रहती है एंड मतलब उसमें काफी चीजें रहती है जैसे कि कलर्स मैटर्स करते हैं आप किस स्टाइल की डिजाइन बना रहे हैं वो मैटर करता है टाइपोग्राफी मैटर करते हैं तो वो क्या प्रोसेस रहती है एक डिजाइन बनाने का मतलब अगर आपके पास कोई आया कि लाइक उनको डिजाइन चाहिए तो तब से लेकर लाइक डिजाइन रेडी होने तक क्या प्रोसेस रहता है सबसे पहला प्रोसेस तो ये रहता है कि हम समझते हैं कि क्लाइंट का अप्रोच क्या है अपने बिजनेस को या अपने ब्रांड को लेकर। पहले हम्म क्लाइंट का अप्रोच समझते हैं, फिर हम्म क्लाइंट जिस मार्केट में जा रहे हैं, उनकी जो सर्विस है या जो उनका प्रोडक्ट है, हम्म वो मार्केट कैसा है, हम्म उसमें किस तरह की डिजाइन्स को पसंद किया जाता है, उसमें किस तरह का कलर, उस प्रोडक्ट को किस तरह का कलर में देखना लोग पसंद करते हैं, किसके लिए उनकी आंखें सेट है, हम्म वो सब हम पहले स्टडी करते हैं, उसका पूरा रिसर्च करते हैं कि वो प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स कौन है। हम्म जो पहले से अगर कोई वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होते हैं, तो हम उनको पहले रिसर्च करते हैं, वो सब देखते हैं। फिर हर प्रोडक्ट का एक नाम होता है। सबसे पहले वो शुरुआत में एक उसका कोई ना कोई ब्रांड नेम होता है, तो उस नाम से रिलेट करके हम कैसे एक डिजाइन तैयार करें जो उस नाम को भी सूट करे और साथ में उस प्रोडक्ट को भी अपस्केल करे। तो ये सब पहले रिसर्च करते हैं। पहले डिजाइन पे काम डायरेक्टली शुरू नहीं होता है। हम लोग उसकी कलर थीम को समझते हैं। काफी
R&D की जाती है कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर बनाएं, जो उसी इंडस्ट्री के दूसरे प्रोडक्ट से जब ये शेल्फ में उसके साथ में रखा रहे तो उससे बेहतर दिखे। इस पे हम हम्म लोग काम करते हैं। हम्म जब ये रिसर्च पूरा हो जाता है, हमारी टीम एक साथ बैठती है और डिस्कस करती है कि अब इस पे किस तरीके से वर्कआउट किया जाए, कैसे, क्या कलर्स रहेंगे इसमें, कैसे इमेजेस यूज होंगे इसमें, किस तरह का कंटेंट यूज होगा इसमें, कोई स्लोगन होगा, कोई पंचलाइन होगी जो इसको अपीलिंग बनाएगी, उस पर काम किया जाता है। उसके बाद हम लोग 2 से 3 ऑप्शंस प्रिपेयर करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। कई बार बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम क्लाइंट के सामने भी ये रखना चाहते हैं कि उनको मल्टीपल डायरेक्शंस मिले समझने की कि हमारा प्रोडक्ट किस किस डायरेक्शन में जा सकता है, कैसे विजुअलाइज हो सकता है, हम्म और फिर उसको काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया जाता है क्लाइंट को, ताकि हम्म उनको बहुत क्लैरिटी रहे। मतलब जब कोई डिजाइन बनती है तो उसको ऐसे मॉकअप्स में प्रेजेंट किया जाता है कि उनको वो रियलिस्टिक लुक दिखे उनके प्रोडक्ट का, तो उनको क्लियरली समझ में आएगी जब मेरा प्रोडक्ट प्रिंट होके, मेरा जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग है वो प्रिंट होकर रेडी होगा तो कैसा दिखेगा। हम्म तो वहां काफी उसी लेवल पे क्लाइंट को पूरी क्लैरिटी मिल जाती है और बहुत इजीली समझ में आता है कि उसे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। फिर उसके बाद उसमें रिविजन्स भी होते हैं, कोई कलर चेंज करना हो या कोई डिजाइन एलिमेंट चेंज करना हो, कोई चीजें बदलनी हो, तो वो रिविजन्स होते हैं, और अल्टीमेटली फिर रिविजन्स होने के बाद फाइनल स्टेज पे कोई भी डिजाइन रेडी होता है। हम्म तो ये लगभग एक अपन रैंडमली अगर देखें तो 5 स्टेप्स हैं इसके अंदर। उसके बाद जाके एक डिजाइन रेडी होता है और फिर वो प्रिंटिंग के लिए जाता है। हम्म ट्रू। तो अभी ना कैसा है कि ऑल पीपल गोज विद ट्रेंड, एंड जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से लोग जाते हैं। एंड इन डिजाइन्स आल्सो स्पेसिफिकली पीपल लाइक न्यू थिंग्स, मीन्स हर चीज़ का एक समय रहता है कि आप अगर 10 साल पुरानी डिज़ाइन जो स्टाइल रहती है वो अगर यूज़ करेंगे तो पीपल में विल नॉट फील रिलेटेबल विद दैट थिंग। बट आपका क्या मानना है कि लाइक अगर कोई ब्रांड है जो मतलब सालों से एक ही डिजाइन पे काम कर रहा है, एक ही स्टाइल पे काम कर रहा है, और अगर अब अभी ट्रेंड बदल गया है, मतलब सब चीजें बदल गई, तो उन्होंने उनका जो चल रहा है, जो उनका स्टाइल्स है और अदर थिंग्स है, वो बदलनी चाहिए, या जो उनका मतलब है वो जो कंटिन्यू करना चाहिए? वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कई बार कोई ऐसी ब्रांड है जिसका एक अच्छा खासा ब्रांडिंग सेट है, जैसे अपन एग्जांपल के लिए कि कैडबरी, हम्म कैडबरी का एक लोगो हम्म बहुत ही अच्छा लोगो सेट है, और उन्होंने इस तरह का लोगो बनाया है कि जो अभी बहुत सालों तक भी उसका ट्रेंड खत्म नहीं होगा। हाँ ट्रू। कुछ लोगो ऐसे होते हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं, जो कुछ हम्म टाइम के लिए तो बड़े अपीलिंग लगते हैं लेकिन बाद में दिमाग से उतर जाते हैं। हम्म लेकिन जो बिल्कुल लाइफ लॉन्ग डिजाइन्स होते हैं, हम्म वो ट्रेंडी नहीं होते हैं, वो बहुत थॉट के साथ में बनाए हुए होते हैं, एक कॉन्सेप्ट के साथ में बनाए हुए होते हैं, तो वो कभी खत्म नहीं होते, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हम्म लेकिन उसमें जो चेंजेस आते हैं जो टाइम के साथ में, जैसे कैडबरी नए नए प्रोडक्ट्स अपने निकालते रहती है, हम्म तो हर प्रोडक्ट को एक नए टाइम के हिसाब से, एक नई ऑडियंस के हिसाब से, एक नए टारगेट के हिसाब से रीडिजाइन किया जाता है। हम्म ये होता है, ये ट्रेंड के हिसाब से चेंज होता है। जैसे एयरटेल ने रिसेंट में अपना लोगो चेंज किया, एयरटेल का हाँ लोगो बहुत आउटडेटेड था, हम्म उन्होंने फिर जो नया लोगो अपना लाए, वो जेनजी के हिसाब से, वो नई जनरेशन के हिसाब से वो बहुत ही बढ़िया लेके आए। हम्म अब लेकिन उनका जो ये लोगो सेट हो गया एयरटेल का, अब ये बहुत टाइम के लिए सेट हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। वो जो हम्म पुराना था वो आउटडेटेड था, अब ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसा डिपेंड करता है। आपने एप्पल का कभी बहुत पुराना लोगो देखा हो, तो हम्म उस वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लोगो है, हम्म उसमें एक ट्री है और काफी कुछ है उसमें, वो कभी भी मेमोरेबल हो ही नहीं पाएगा। हम्म तो एक पुराने टाइम में ऐसा था कि लोगो में काफी एलिमेंट्स डाले जाते थे, हम्म लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्री भी इवॉल्व हुई और ये बात समझ में आई कि अगर हमने ज्यादा एलिमेंट्स कहीं पे डाल दिए हम्म तो वो चीज मेमोरेबल नहीं रहेगी, क्योंकि हम्म हमारा माइंड कितनी चीजों को याद रख पाएगा। इसलिए अभी जो लोगोस बनने लगे हैं वो काफी मिनिमल होते हैं। हम्म उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि वो बहुत जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाए। अगर हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया
तो हम याद नहीं रख पाएंगे उसको। और लोगों का सबसे मेन काम यही है, किसी भी लोगो डिजाइन का मेन काम ये है कि वो याद रहे। हम्म। इसलिए एप्पल का जो नया लोगो है वो इतना सिंपल है, उसमें बस एक एप्पल को थोड़ा सा बाइट किया हुआ है, दैट्स इट। वो हम्म। बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठ गया है। हम जब भी वो आइकन देखते हैं हमको एप्पल क्लिक कर जाता है। तो ऐसा जो लोगो बन जाता है जो अब कुछ, अब उसको में कोई चेंज नहीं होगा तो उसको चेंज करना भी नहीं चाहिए। हम्म। कई बार चेंज रिक्वायरमेंट रहती है, कई बार नहीं रहती है, वो डिपेंड करता है। तो कई लोगो जैसे जैसे एसबीआई का लोगो है, हम्म। वो एक लॉक है, हम्म। उस लॉक में सब सेफ है। आपका आपने कभी बहुत गौर से देखा हो तो वो एक लॉक है। जो हाँ। एसबीआई का आइकन है ब्लू कलर का, हाँ। वो एक लॉक है। हम्म। वो कभी नहीं बदला, वो हमेशा से वही है और वो बदलेगा भी नहीं, क्योंकि वो उन्होंने काफी थॉट से बनाया है। तो हम्म। जो जो काफी थॉट के साथ में बने हुए डिजाइन रहते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। हम्म। बट और व्हाट जिन आई ऑब्जर्व वन थिंग कि कुछ ब्रांड ने जब लोगो चेंज किया ना, तो मतलब जो सालों से फेमस है और उनका एक ही लोगो चल रहा है, एंड सडनली दे चेंज द लोगो, देन समटाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज आल्सो बिटवीन द प्रोडक्ट्स। हम्म तो ये होता है उस क्या? हाँ, वो बिल्कुल होगा, क्योंकि हाँ। एक आइडेंटिटी पहले बनी हुई रहती है और अचानक से अगर आप चेंज करो तो हम्म। उसके लिए बहुत बड़ी ब्रांडिंग करनी होती है। हम्म। बहुत बड़ी ब्रांडिंग। रिसेंट में हमने एयरटेल के लिए देखा, जब एयरटेल ने लोगो चेंज करा तो उन्होंने काफी लंबे लेवल पे ब्रांडिंग करी, हम्म। जब जाके वो नया लोगो हमारे दिमाग में बैठा। हाँ। ट्रू। तो तो अभी आप डिजाइनिंग के लिए वगैरह कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? हम लोग एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, और साथ में एआई को भी इंटीग्रेट करते हैं, एआई की भी हेल्प लेते हैं। हम्म। लेकिन एआई हमारा मेन टूल नहीं रहता है, हम्म। एआई एक हेल्पिंग हैंड है। मेनली हम हमारे जो ये सॉफ्टवेयर हैं इसी पे काम करते हैं, क्योंकि हम्म। हम लोग कस्टमाइज डिजाइन प्रोवाइड करते हैं, जेनरिक डिजाइन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हम्म। वो एआई जेनरिक डिजाइन के लिए तो ठीक है, लेकिन कस्टमाइज के लिए हमको हम्म। हमारे यही सॉफ्टवेयर यूज करना होता है। जो अभी एआई आ गया है, तो बहुत सारे लोग मतलब अब जनरेटेड इमेजेस यूज कर रहे हैं। तो हम्म। एआई की वजह से ये जो डिजाइनिंग इंडस्ट्री है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, या क्या फ्यूचर में चेंजेस होंगे? एआई की वजह से जो डिजाइनर सिर्फ टूल्स तक लिमिटेड थे, उनके लिए प्रॉब्लम है, हम्म। क्योंकि उनके पास थॉट प्रोसेस नहीं है, उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। वो वो या तो कैनवा यूज कर रहे थे पहले, उसके कैनवा में भी टेम्पलेट्स होते हैं, हम्म। तो वो एआई पे शिफ्ट हो गए हैं, और वो एआई से बहुत ही रैंडम सा जेनरिक सा डिजाइन्स ही दे सकते हैं। एक उसमें एक ह्यूमन टच मिसिंग होता है, हम्म। जो बहुत जरूरी रहता है। वो हमेशा एआई एक जैसे डिजाइन्स दिखते हैं। हम्म। तो एज आई फील कि एआई उनको रिप्लेस नहीं कर सकता जिनके पास कॉन्सेप्ट्स है, जो एक थॉट प्रोसेस से चलते हैं। और ऐसे ब्रांड्स, जो बड़े ब्रांड्स है, जो अच्छे ब्रांड्स है, जो अपने आप अपनी बहुत अच्छी ब्रांड की प्रेजेंस को बना के रखना चाहते हैं, वो हम्म। हमेशा चाहेंगे कि कॉन्सेप्चुअली काम हो और हम्म। काम में एक यूनिकनेस दिखे जो एआई नहीं ला सकता। हम्म। एआई अच्छा टूल है फिलहाल हमारे लिए भी, कि वो बहुत सारी चीजें हमको जनरेट करके दे देता है इजीली, जिसके लिए हम्म। हमको पहले काफी टाइम लगता था। हम्म। हमको इमेजेस उससे मिल जाती है, वो हम्म। इमेजेस हमको पहले स्टॉक से परचेस करनी होती हम्म। थी, वो काम हो जाता है। वो एआई एआई से कुछ हमको हम्म। कंटेंट इजीली मिल जाता है, हम्म। वो काम इजी हो गया है। आइडियाज कुछ उससे ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो डिजाइन मैन्युअली होता है सॉफ्टवेयर्स पे, वो हम्म। ही सही रिजल्ट्स लाता है। और स्पेशली प्रोडक्ट पैकेजिंग में तो एआई काम नहीं कर सकता, वो वहां वर्क करता ही नहीं, क्योंकि हम्म। प्रोडक्ट पैकेजिंग में जब आप एक डिजाइन बनाते हो तो एक डिजाइन का एक ही साइज नहीं होता, उसके अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग स्केल करना होता है उसको। हम्म। उसको उस साइज में बिठाना, उसको प्रॉपरली, एक बॉक्स है या एक पाउच है, बॉक्स भी तरह तरह के होते हैं, वो सब इंटीग्रेट करना वो एआई नहीं कर सकता। उसके लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ही जरूरी है, और हम्म। उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए भी आपको एक पूरी लर्निंग से, एक पूरी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। मतलब हम्म। मुझे भी डिजाइनिंग करते हुए अभी शायद 12+ ईयर्स हो गए हैं, हम्म। और अब मुझे लगता है कि हाँ, अब मेरा हाथ थोड़ा ठीक हुआ है। हम्म। अभी मुझे लगता है कि और भी बहुत सीखना है, और भी बहुत सीखना है। तो हम्म। कस, जो जो एआई से नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं सोचता हूँ कि काफी प्लस पॉइंट है। हम्म। मतलब हम, हमारी जो जनरेशन है, जो
जिन्होंने सॉफ्टवेयर से काम करना शुरू किया था, उनके पास अभी जब एआई भी आ गया तो हमको बहुत हेल्प मिल रही है एआई से, और साथ में हमारे जो मास्टरी है उसको हम यूज कर ही रहे हैं। लेकिन जो सीधे सीधे एआई यूज कर रहे हैं, हम्म। उनके पास कुछ मिसिंग है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं हम्म। जो एक अच्छे सॉफ्टवेयर में काम किया जा सकता है, या एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ किया जा सकता है। Hmm. If someone wants to start their career in 2026 in designing field, then what suggestion will you give to them? Because as you mentioned that आपने जैसे बोला कि आपको अभी 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास वो मतलब मास्टरी है उस चीज में। क्योंकि तब एआई नहीं था, तो आपका मतलब सब अपने आइडियाज से और आपकी जो भी डिजाइनिंग स्टाइल्स वगैरह रहती थी वो आपकी आइडियाज थी। But now AI comes in the market, so obviously everyone will use that thing. So आप suggestions क्या दोगे अगर किसी को चालू करना है अभी करियर इन थिंग्स में तो? मैं यही कहूंगा कि जैसे पहले होता था बिल्कुल बेसिक से डिजाइनिंग सीखना, कि पहले हाथ से ड्रॉ करते थे हम लोग, पहले ड्राइंग सीखते थे, स्केच बनाना सीखते थे, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर यूज किए, सॉफ्टवेयर से हमने उन्हीं चीजों को सॉफ्टवेयर से करना सीखा। जो इलस्ट्रेशंस पहले हाथ से बनाते थे उनको फिर हमने सॉफ्टवेयर में बनाया। हम्म। तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हम्म। एआई से जो एआई से तो आजकल जो डिजाइनर नहीं है वो भी जनरेट कर लेता है, हम्म। लेकिन उसको पता नहीं है कि जो मैंने जनरेट कर दिया है वो टेक्निकली कितना यूजफुल है। वो दिखने में अच्छा लग सकता है, हम्म। लेकिन हर चीज जो दिखने में अच्छी लगती है वो अच्छी है जरूरी नहीं है। हम्म। टेक्निकली हो सकता है कि वो जब वो स्केलेबल ना हो, उसमें फॉन्ट्स ऐसे लिए हुए हो जो रीडेबल ही ना हो, जो पढ़ने में ना आ रहे हो, या वो आपके मोबाइल पे अच्छे दिख रहे हैं लेकिन जब वो प्रिंट होंगे तो अच्छे नहीं दिखेंगे। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो जब मास में जाएगा, एक डिजाइन जो मैं अकेला बना रहा हूं, मुझे खुद दिख रहा है कि अच्छा है, लेकिन वो जब बहुत लोगों में जाएगा तो वो लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो उसको नहीं पता है, जिस जो डिजाइन की प्रोसेस से नहीं गुजरा है, जिसने डिजाइन की लर्निंग नहीं करी। हम्म। तो इसलिए लोग आज खुद से सब चीजें बना तो रहे हैं, लेकिन हम्म। वो लोग अपना बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। कई लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं एआई को, और एआई को यूज करके वो सोशल मीडिया पोस्ट भी बना लेते हैं, सब बना, लेकिन उसमें एक थीम मिसिंग होती है। वो जो हम्म। आप देखोगे किसी भी बड़ी कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट होता है, जो उनका पैकेजिंग होता है, उसमें हमेशा एक थीम मेंटेन रहती है, हम्म। कॉन्सेप्ट होता है, एक स्टोरी होती है, वो मेंटेन करके वो लोग चलते हैं, उस पे काम करते हम्म। हैं। वो या। एआई में मिसिंग। या। एआई यूजफुल है हम्म। क्योंकि वो आपके काम को फास्ट कर सकता है, हम्म। लेकिन आपको बेसिक्स तो आने जरूरी है डिजाइन हाँ। के। हम्म। जो लोग ये सोचते हैं कि हम बिना डिजाइनर हुए डिजाइनर हो सकते हैं, हम्म। वो एक मिथ है, वो पॉसिबल नहीं है। हम्म। वो एक सेंस डिजाइन का होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत प्रैक्टिस से आता है, कि हम्म। क्या अच्छा लगने वाला है, कौन हम्म। सा कलर सही जाने वाला है, फॉन्ट कितना बड़ा होना चाहिए, क्या डिजाइन में हायरार्की होना चाहिए, कौन सी चीज बड़ी आना चाहिए, कौन सी चीज छोटी आना चाहिए। वो पूरी लर्निंग प्रोसेस से आता है और प्रैक्टिस से आता है। हम्म। तो वो तो बहुत जरूरी है। एआई को आप साथ में अपना एक कैंपेनियन बनाओ, लेकिन एआई पे पूरा डिपेंडेंट मत हो। हम्म। जो लोग एआई पे पूरे डिपेंडेंट होंगे, उन वो अपने काम को वैल्यू नहीं दे पाएंगे, उनके काम को कोई वैल्यू भी नहीं देगा। हम्म। और मैं ये भी कहूंगा कि जो एआई को इंटीग्रेट ही नहीं करेंगे, हम्म। बस अपने पुराने सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, वो भी अपस्किल नहीं कर पाएंगे अपने को। हाँ। एआई को कंपेनियन बनाना तो जरूरी है, लेकिन अपने जो बेसिक्स है, जो कोर है, हम्म। उनका उनको भी साथ में रखना बिल्कुल जरूरी है। पूरा एआई पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। या ट्रू। आई थिंक एआई और ये जो चीजें हैं जिससे मतलब वो लोग जो डिजाइन्स बना रहे हैं, ये जो छोटे ब्रांड्स रहते हैं ना कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है बट दे वांट टू डू मार्केटिंग एंड अदर थिंग्स, सो आई थिंक इट इज हेल्पफुल फॉर देम। मतलब एआई डिजाइन्स तो बना रहा है ना कम से कम, लाइक हाँ उतने अच्छे नहीं बना रहा है बट ही इज मेकिंग डिजाइन्स। बट आई थिंक दैट एआई विल नॉट completely replace the any market, because जैसे आपने बोला कि जो मतलब थॉट्स प्रोसेस रहती है या जो आइडियाज रहते हैं या कौन सा फॉन्ट यूज करना है, कौन सा कलर यूज करना है, वो एआई के पास उतनी आइडियाज नहीं है।
So obviously that big brands and all people who can invest in something and they want to grow their business, definitely they will interested in this all things in future also. और एक और चीज है कि कोई भी बिजनेस जो बड़ा बनता है वो शुरू में हम्म छोटा ही होता है, हाँ लेकिन हर छोटा बिजनेस जो थोड़ा बड़ा सोचता है वो बड़ा बन जाता है। या तो इसलिए हर छोटे बिजनेस को स्टार्टिंग से ही एक अच्छा अच्छा प्रेजेंस अपना बना के चलना चाहिए, एक अच्छा हम्म अपना थीम मेंटेन करके चलना चाहिए। और वही स्टेप्स उनको आगे जाके बड़ा बिजनेस बनाती है। मैंने ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं उनको ऐसे बड़े बनते हुए देखा है, क्योंकि हम्म उन्होंने छोटे जब वो छोटे थे तब उन्होंने बड़े स्टेप्स लिए। हम्म उन्होंने अपने ब्रांड को तब से बनाना शुरू किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब बड़े बन जाएंगे तब ब्रांड को बड़ा बनाएंगे। हम्म उन्होंने छोटे थे तब ब्रांड को बड़ा बनाना शुरू किया और आज वो बड़े बन गए। हम्म तो ऐसा, और जो भी हम बड़ी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहे हैं, वो हम्म भी जब बड़ी बनी है तो उन्होंने जब वो छोटी थी तब बड़े स्टेप्स लिए थे। आपके पास क्लाइंट्स कौन से मतलब इंडिविजुअल्स है या बिजनेसेस है? नहीं, बिजनेसेस, सारे बिजनेसेस में हमारे पास सब कमर्शियल क्लाइंट्स ही हैं। हम्म अ, क्योंकि मैं महेश्वर में हूँ और यहाँ पर महेश्वरी साड़ीज बहुत फेमस है, तो ओके मेरे ऑलमोस्ट 40% क्लाइंट्स जो है वो हैंडलूम वाले हैं। हम्म उनका लोगो डिजाइनिंग का, उनका बिजनेस कार्ड, उनके प्राइस टैग्स, उनके कैटलॉग्स, ये सब हमारे पास डिजाइन होते हैं। हम्म उसके बाद फिर सेकंड हमारा इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। ओके और फार्मा के क्लाइंट्स हैं हमारे। हम्म प्लस होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्योंकि महेश्वर एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ हम्म पर काफी सारे होटल्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी है। हम्म उनके उनके मेन्यूज डिजाइन करना, हम्म उनके लिए लोगो डिजाइन करना। लोगो डिजाइन तो खैर सिंगल टाइम का काम होता है, एक बार हो जाता है रेस्टोरेंट्स के लिए। बाकी फिर उनके मेन्यूज डिजाइन होते रहते हैं, हम्म उनके उनके लीफलेट्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, अलग अलग कोई भी इवेंट्स रहते हैं उसके लिए वो करवाते रहते हैं। ये हम्म सब होता है। हम्म और महेश्वर के अलावा हमारे इंदौर में भी क्लाइंट्स हैं। कई हमने बाहर के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, हम्म आउट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। वो हम्म हमने अलग अलग, लेकिन जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो हमारे महेश्वर और इंदौर से है। हम्म। तो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क कर रहे हैं मतलब, या आप जो डिजाइन रहते हो हर एक डिजाइन का अलग प्राइस से कर रहे हैं मतलब ऐसे? एक्चुअल में हर प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट होता है, हम्म तो उसमें कितना डिजाइन का इनपुट हमको देना है, उसमें कितना टाइम लगना है, उसके हिसाब से हर प्रोजेक्ट का एक एस्टिमेट बनता है। वो हम पहले हम्म क्लाइंट को देते हैं, हम्म उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। हम्म एक नहीं हमारा बेस हाँ बेस प्राइस रहता है, लेकिन हाँ फिर भी हर प्रोजेक्ट का एस्टिमेट कुछ अलग ही रहता है, क्योंकि उसमें हम्म अलग अलग डिलीवरेबल्स रहते हैं, उसका अलग अलग वर्क स्कोप रहता है। उसके हम्म हिसाब से वो सेट होता है। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि आपके पास बहुत सारे हैंडलूम बिजनेसेस एंड उनके मतलब सब हम्म। चीजें जो लगती है डिजाइन्स, उसके मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब आप बनाते हैं, तो आप उनके साथ कुछ डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं क्या? मतलब आप उनके हर डिजाइन्स आप मैनेज करोगे ऐसे कुछ? नहीं, उनका मतलब बेसिकली हम लोग सोशल मीडिया का प्रोवाइड तो करते नहीं है, सोशल मीडिया डिजाइन हम लोग नहीं दे रहे। हम्म तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रहता है कि हम आपको रेगुलरली डिजाइन देते रहेंगे, हम्म क्योंकि हम लोग हमारा मेन फोकस है लोगो डिजाइन पे और पैकेजिंग पे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक बार के लिए काम आता है कि हमको किसी हैंडलूम बिजनेस का लोगो डिजाइन करना है। वो हम्म प्रोजेक्ट आया, लोगो डिजाइन करके हमने उनको दिया, साथ में उनका होर्डिंग बना, बोर्ड, उनका बोर्ड बना, उनका विजिटिंग कार्ड बना, उनका लेबल डिजाइन हुआ। ये सब हम्म डिजाइन होके वो प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है। हम्म फिर वो बिजनेस का आगे कुछ और नया डिजाइन आएगा, तो वो फिर एक नया इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रहेगा, ऐसा चलते रहता है। तो वो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है यहाँ पर। ओके यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आते हैं। हम्म तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वहां पे रहता है जहाँ सोशल मीडिया वाला काम होता है, तो हम हम्म सोशल मीडिया वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं। हमारा मेन फोकस पूरा लोगो डिजाइन और पैकेजिंग डिजाइन पर है। हम्म तो अभी आप आपके शहर में जो बिजनेसेस है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं? नहीं, बाहर के भी लेते हैं ना। बाहर महेश्वर के
महेश्वर जहाँ पे हम हैं वहाँ हम्म के इंदौर, हम्म उज्जैन, हम्म मुंबई, अहमदाबाद और कुछ प्रोजेक्ट्स कनाडा भी किए हैं, अमेरिका का भी एक प्रोजेक्ट किया है। ऐसे अलग अलग जहाँ भी हम रेफरेंस के थ्रू कभी काम आ जाता है, कभी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम आ जाता है, तो ऐसे मिलते रहते हैं प्रोजेक्ट्स। ओके। सो आपका अभी 2026 का क्या गोल है लाफिंग आइस के लिए? लाफिंग आइस के लिए 2026 का गोल है कि अभी हम लोग इंदौर में हमारा बिजनेस बढ़ा रहे हैं। वहां पे हमारे क्लाइंट्स हैं, अभी एग्जिस्टिंग काफी क्लाइंट्स हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा और अपस्केल कर रहे हैं। वहां पे मेरी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव भी अभी अपॉइंट हुई है इंदौर के लिए, तो हम्म वहां से वो बिजनेस देख रही है, वहां से वो बिजनेस लेकर आ रही है। हम्म तो अभी हमारा गोल ये है कि महेश्वर के साथ साथ में हम इंदौर में भी अपनी सर्विसेज अच्छे से दे पाए और ज्यादा वॉल्यूम में दे पाए। हम्म। तो इंदौर और महेश्वर पास पास में ही है क्या? 90 किलोमीटर्स। ओके, नॉट दैट मच फार। हाँ, यहाँ से 2 घंटे या 2.5 घंटे का रास्ता है। हम्म। तो आपने जैसे बोला कि आप एक पोएट है एंड यू यू नो यू डू राइटिंग आल्सो सॉन्ग्स एंड हाँ हाँ। पोएम्स। सो आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि उस चीज में ही करियर कर सकते हैं तो? नहीं, एक्चुअली मुझे मेरे लिए डिजाइनिंग भी वैसा ही है। मैं ओके। बहुत इंटरेस्टिंगली और मजे में डिजाइन करता हूँ। मतलब हम्म डिजाइनिंग मैंने करियर एज अ चॉइस चूज किया है, वो फॉर मनी नहीं है। मनी हम्म उसमें मुझे मिलता है, वो एक अलग पार्ट है। हम्म तो ऐसे ही मेरे लिए सिंगिंग और पोएट्री और वो भी है। पर क्योंकि डिजाइनिंग मेरे फादर के बिजनेस से भी थोड़ा जुड़ा हुआ था, तो यही मेरा एक ट्रैक बन गया और मुझे इसमें अच्छा रिस्पांस भी मिला। हम्म और मैं सिंगिंग और उसके लिए इतना टाइम निकाल नहीं पाया, लेकिन हाँ, वो मैं शौक के लिए करता हूँ, वो करते रहता हूँ। मैंने एक मेरा चैनल भी बनाया है अनगढ़ के नाम से, जिसमें ओके। मैं अपने लिखे हुए सॉन्ग्स भी गाता हूँ और हम्म बाकी फेमस हिंदी सॉन्ग्स भी गाता हूँ, उसके साथ में कुछ स्टोरीज भी नरेट करता हूँ। एक ओके। चैनल है अभी, लेकिन ओके। बहुत टाइम से मैं उसमें कुछ कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज हम्म ऑफ बिजीनेस इन माई बिजनेस। हम्म तो ऐसा वो एज अ हॉबी मैं करता हूँ। हम्म बाकी अगर मैं देखूं तो डिजाइनिंग भी मेरी हॉबी ही है। हम्म मुझे उसको करने में बड़ा मजा आता है। मतलब इवन कई बार अभी क्योंकि मेरी टीम है तो वो सारा डिजाइन करती है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे रखता हूँ जो मैं खुद डिजाइन करूँ, तो हम्म ताकि मुझे भी वो डिजाइन का मजा मिलता रहे। हम्म। I have recently started one page where I used to post singing videos because I also like singing. वेरी नाइस, वेरी नाइस। Yeah, and nowadays social media is the best platform. If you want to document something, so yes, I want to document that thing. Means मुझे इतना अच्छा तो गाना नहीं आता, but and मैंने कभी सीखा ही नहीं, but ऐसे ही शौक से। आप मुझे आपका चैनल शेयर करिएगा अगर उस पे किया है तो। हाँ हाँ मैं कर दूंगी। तो अभी मैंने ना रिसेंटली पॉडकास्ट एंड ऑल थिंग्स स्टार्ट किए हैं, इसमें मैं जो बिजनेसेस है, स्टार्टअप्स है एंड ऑल स्टफ रिलेटेड टू बिजनेस, जिन जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, सो आई एम डूइंग पॉडकास्ट विद देम। सो डू यू हैव सजेशन फॉर मी? अम, मैं मुझे पॉडकास्ट का ज्यादा पता नहीं है हम्म अभी, क्योंकि आपका मुझे ये इनविटेशन आया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम्म अच्छा इनविटेशन। मैंने देखा भी आपका, आपने अच्छे पॉडकास्ट किए हुए हैं। हम्म। अभी आपका नया नया है ज्यादा हाँ। आपके पास। पर इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करूं? मतलब हम्म यूट्यूब मेरा फोर्टे भी नहीं है, हम्म मेरे भी चैनल पे ज्यादा व्यूज नहीं है जो अनगढ़ वाला है। हम्म क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जो है वो बहुत अच्छा, मेरे पास कांटेक्ट बेस है, तो मैं हम्म। उनको मेरे चैनल के लिंक्स भेजता रहता था, तो हाँ। उस वजह से उसपे फिर भी हम्म। थोड़े अच्छे व्यूज आ गए और हाँ। वो काफी पसंद भी करते थे। अभी भी मिस हम्म। करते हैं कि आप अपने सॉन्ग्स क्यों नहीं डाल रहे हो। हाँ। लेकिन लेकिन यूट्यूब मेरा फोर्टे नहीं है, तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट नहीं कर सकता आपके पोस्ट पॉडकास्ट के लिए भी। हम्म बस ये मैंने जरूर देखा कि आप अच्छा काम कर रहे हो हम्म और आप कंसिस्टेंट भी हो, ये बहुत हम्म अच्छी बात है। हम्म। पर धीरे धीरे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। आप या। आपका जो
आपके थंबनेल्स मैंने देखे, बड़े अच्छे लगे मुझे, थंबनेल्स अच्छे बनाए हैं आपने, जितने भी थंबनेल्स डाले हैं आपने पॉडकास्ट के साथ में, वो हम्म अच्छे डिजाइन किए हुए हैं। हम्म लेकिन आपका जो पॉडकास्ट जब स्टार्ट होता है उसको थोड़ा आप इम्प्रूव कर सकते हो। जो आपका ओके थंबनेल के बाद जब शुरू होता है ना, हाँ वो हाँ लिखा हुआ आता है, वो मुझे मेरा व्यू हो सकता है, सबका अपना अपना व्यू हो, वो और हम्म बेटर हो सकता है। या एज अ आई विल डिजाइनर मैं आपको हम्म बोल रहा हूँ, ओके ओके इट कैन बी डेफिनेटली इम्प्रूव। या आई वो विल ट्राई थोड़ा टू चेंज इट थोड़ा ऐसा, मतलब जो आपका थीम है प्रोफेशंस को लेकर, वो वैसा फील नहीं आता, उसका फील थोड़ा किडिश जाता है। ओके समझ रहे हैं आप? हाँ आपके थंबनेल्स थंबनेल्स बहुत अच्छे हैं, थंबनेल्स हाँ बिल्कुल सही लगते हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल फील देते हैं। हम्म लेकिन जब वो स्टार्ट हो रहा है पॉडकास्ट, तो वो हम्म थोड़ा मुझे लगता है कि बेटर हो सकता है। या एज अ डिजाइनर मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी हम्म आपको कैसे ये ग्रो करना है, वो मेरा फोर्टे भी नहीं है, तो मैं हाँ आपको उसमें कोई सजेशन दे नहीं पाऊंगा yeah I कि आप will यूट्यूब do पर कैसे ग्रो yeah करोगे। I will do work in that हम्म thing because I did graphic designing when I was in first year, but I just use Figma and Canva firstly. So I don't have that much good knowledge in graphic designing, but yeah, I just try to do all things to like managing the thumbnails and all things. And thumbnails में मैंने एक चीज ऐसी रखी कि उनको मैंने कॉमन रखा आई जस्ट चेंज द फोटोज बिकॉज उसमें एक सिमिलैरिटी दिखती है सो फॉर दैट रीजन मैं उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करती हूँ जस्ट इमेजेस वगैरह चेंज करती हूँ फॉन्ट वगैरह मैंने सेम ही रखा है उस सब थंबनेल्स में अच्छा भी लग रहा है, आपके थंबनेल्स मुझे अच्छे लगे, अपीलिंग थे वो। थैंक यू हम्म so thank you for coming here and sharing your journey and all the best to you for laughing eyes थैंक यू uh, सेजल, एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू। yeah thank Thanks you for your thanks for your invitation, yeah and really nice talking with you. yeah it's been a very good conversation with you